ये हमारा मेरिस्टेमेटिक हो गया, ये हमारा परमानेंट हो गया। तो मेरिस्टेमेटिक क्या है? कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स है जो कि टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं, वो हमारे मेरिस्टेमेटिक हो गए। और जो हमारे परमानेंट में आते हैं कि अगर एक बार डिवीज़न हो गया तो उसके बाद वो डिवीज़न की एबिलिटी उनमें ख़त्म हो जाती है, तो वो क्या हो गए? हमारे परमानेंट टिश्यू हो गए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रतीक्षा मिश्रा, वेलकमिंग यू ऑल इन ट्रिगो एकेडमी। तो बच्चों, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वो चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ चुके हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है टिश्यू। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू क्या है। अभी तक जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं कि सेल कि जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे क्रिएट हुआ है, अभी तक हमने उसके बारे में डिस्कशन किया। अब हम ये देखेंगे कि टिश्यू क्या है, टिश्यू के टाइप्स क्या हैं और टिश्यू का क्या फंक्शन है। तो इसमें बच्चों हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जो हमारा सेल है वो टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। इसमें पहले हम देखेंगे कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहली बात तो हम ये जानेंगे कि जो टर्म टिश्यू है उस टिश्यू का क्या मतलब है, और फिर उसके बाद जो हमारा टिश्यू है कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। तो पहले हमसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू है क्या एक्चुअली? ग्रुप ऑफ सेल्स क्या, जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जब हमने आपसे बताया था आपको, तो वहाँ पे हमने क्या लिया था कि एक सिंगल सेल है। ये सिंगल सेल क्या होती है? आपस में जब ग्रुपिंग करती है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, पहले हमारी एक सेल थी, डिवाइड हो गए हमारे बहुत ढेर सारी सेल, या आपस में ढेर सारी इकट्ठा होकर हमारी क्या बना दिया? ग्रुप ऑफ सेल। ये ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? दिस इज टिश्यू। तो अब जैसे कि हम लोग, अब ये टिश्यू क्या करेगा कि वो हमारी, अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी में देखें तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं। उसमें जैसे कि हमारा, अगर हम देखें, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, हमारा लंग्स है, किडनी है, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। तो ये किस ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कौन करता है? आपस में बहुत ढेर सारे, जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन्स का। ये ऑर्गन्स क्या करते हैं? आपस में कंबाइन होके, मतलब कि जैसे अगर हमको बनाना हो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाएंगे? हमारा पहले तो फूड पाइप आ जाएगा, हमारा माउथ आ जाएगा, हमारा स्टमक आ जाएगा, हमारी इंटेस्टाइन आएगी। तो डिफरेंट ऑर्गन्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन सिस्टम का। तो ये हमने आपको सेल चैप्टर में भी पढ़ाया था। किसमें, कौन से टॉपिक में? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट हुआ है किससे हुआ है? सेल से। अब हमारा टिश्यू कैसे बनेगा? बहुत ढेर सारी सेल आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगी? टिश्यू बनाएंगी। और बहुत ढेर सारे टिश्यू आपस में कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन्स का। और ऑर्गन्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ से कि टिश्यू एक्चुअली है क्या। तो टिश्यू कुछ नया टर्म नहीं है। यहाँ पे क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन। ऐसी सेल्स जिसकी ओरिजिन कैसी है? कॉमन है। वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। बहुत सारी एक ही तरीके की सेल्स आपस में कंबाइन होके कॉमन फंक्शन कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि हमारी, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो, पहले अगर हम उसमें ऑर्गन ले लें, हम कोई स्टमक फॉर एग्जांपल हमने ऑर्गन ले लिया, तो स्टमक में जो टिश्यूज़ मिले होंगे वो कैसी? सेम सेल्स जो हैं आपस में ग्रुपिंग करके उन्होंने क्या बनाया? टिश्यू बनाया। वही टिश्यूज क्या है? हमारी स्टमक को क्रिएट करते हैं। फिर स्टमक में बहुत और सारे पार्ट्स आ गए, जैसे अगर हम इंटेस्टाइन को भी जोड़ दें, अपना फूड पाइप को भी जोड़ दें, तो ये क्या बना देता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कुछ नथिंग इज न्यू। तो हम ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स का एक ग्रुप है हैविंग कॉमन ओरिजिन, जिसकी ओरिजिन कैसी है? कॉमन है। वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, किसी भी एक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए सारी डाइजेस्टिव टिश्यूज़ एक साथ होंगे। और ये डाइजेस्टिव टिश्यूज़ बनेंगे कैसे? सारी सेल्स जब एक तरीके की सेल्स इकट्ठा होके एक कॉमन फंक्शंस को परफॉर्म करने लगती हैं, उसी को बोलते हैं क्या? टिश्यू। अब हमने टिश्यू को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। पहला पार्ट क्या है हमारा? प्लांट टिश्यू। दूसरा पार्ट क्या है हमारा? एनिमल टिश्यू। तो आइए हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते चलते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा प्लांट टिश्यू।
तो ऐसे टिश्यूज़ जो प्लांट्स में प्रेजेंट है वो प्लांट टिश्यू है, ऐसे टिश्यूज़ जो एनिमल्स में प्रेजेंट है वो एनिमल टिश्यू हो गए। तो जो हमारा प्लांट टिश्यू है वो दो पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है, पहला है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक का मतलब ये है कि जो हमारी सेल्स हैं वो क्या है, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग है, मतलब डिवाइडिंग टिश्यू हैविंग एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब ऐसी टिश्यू जिनके पास मतलब उनकी एबिलिटी डिवाइड होने की जो एबिलिटी है वो रिटेन रहती है, मेंटेन रहती है। लेकिन जो हमारे परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो क्या है, एक बार अगर उन्होंने डिवीज़न कर लिया तो उसके बाद उनकी जो डिवीज़न की एबिलिटी होती है वो लूज़ हो जाती है। तो ये हमारा मेरिस्टेमेटिक हो गया, ये हमारा परमानेंट हो गया। तो मेरिस्टेमेटिक क्या है, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स है जो कि टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं, वो हमारे मेरिस्टेमेटिक हो गए। और जो हमारे परमानेंट में आते हैं कि अगर एक बार डिवीज़न हो गया तो उसके बाद वो डिवीज़न की एबिलिटी उनमें ख़त्म हो जाती है, तो वो क्या हो गए, हमारे परमानेंट टिश्यू हो गए। तो आगे चलते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन, हम लोग पढ़ते चलेंगे कि मेरिस्टेमेटिक क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, फिर हम परमानेंट में आएंगे, फिर हम एनिमल टिश्यूज़ पर आएंगे, फिर उसके क्लासिफिकेशंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है क्या। द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यूज ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स। अब अगर आप लोग देखे होंगे तो जो हमारा पेड़ है वो ज़्यादातर लेंथ में ग्रो करता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो उसकी जो प्लांट की टिप है और जो रूट की टिप है उसमें क्या पाए जाते हैं, हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है, प्लांट की जो लेंथ है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स, जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट is located only at this point depending on the region where they are present। मतलब कौन कौन से रीजन में वो प्रेजेंट हैं, इसके आधार पर हम जो अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। पहला क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा क्या है, लेटरल मेरिस्टेम, फिर क्या आता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब आइए इस डायग्राम को देखते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है। बच्चों जो ये हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये जो आपके सामने ये जो स्लाइड है ये टू द पॉइंट आपके एनसीईआरटी के हैं। अगर आप लोग चाहें तो ये नोट्स यहीं से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो हमारा डायग्राम है ये एज इट इज़ एनसीईआरटी में आपके बना हुआ है। अब देखेंगे कि जैसे ये हमारे सामने क्या है, एक प्लांट बना हुआ है, ये जो प्लांट आपको दिख रहा है इसकी जो ग्रोइंग टिप है, यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्रेजेंट है, जो लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। उसके बाद अगर इसका हम लेटरल, जो प्लांट की गिर्थ को बढ़ाता है, मतलब जो प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाता है, उसको क्या बोलते हैं, जो प्लांट्स की साइड्स में प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ये क्या हो गया हमारा लेटरल मेरिस्टेम, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो प्लांट्स की चौड़ाई होती है, स्टेम की जो मोटाई होती है वो बढ़ाने का काम कौन करता है, हमारा लेटरल मेरिस्टेम। जो हमारे एपिकल मेरिस्टेम है उनका काम क्या होता है, लेंथ को इंक्रीज करते हैं। फिर आते हैं हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जैसे कि आप लोग देखे होंगे गाय भैंस बकरी ये सब क्या करती है, घास को चर जाती है, तो क्या होता है कि रीजनरेट पार्ट्स को, जो हमारे मतलब कि वो जो घास खाई हुई है अब उनको रीजनरेट करना है, तो उनको रीजनरेट काम करने वाला कौन करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो जो हमारे ये जो जैसे कि पेड़ हो गए, पौधे, ये जो चरे हुए पार्ट्स है, पोर्शन है, ये क्या करता है, प्लांट के पार्ट्स को रीजनरेट करता है, तो वो काम कौन करता है, हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये तीनों पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि जो हमारा मेरिस्टेमेटिक है वो किसके, अगर हम देखें तो किसके आधार पर डिवाइड है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, किस रीजन पर कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट है, इस बेसिस पर हमने अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। पहला हो गया एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा हो गया लेटरल मेरिस्टेम, फिर आता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या करता है, हमारे प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है।
और जो हमारा ये लेटरल मेरिस्टेम है वो प्लांट की गिर्थ को बढ़ाता है, और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो क्या करता है, रीजनरेट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट ग्रेजेस बाय एनिमल्स। तो ये बच्चों आप लोग को क्लियर हो गया। आइए वन बाय वन देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट और भी दिया गया है, क्या है, न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ, बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर their characteristics slowly change and they become differentiated as component of the tissue। इनका कुल मिला के कहने का ये मतलब है, कुछ हमारी सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो क्या करती हैं, धीरे धीरे मैच्योर होती हैं, डिफ्रेंशिएट होती हैं और वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने लगती हैं। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत एक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आप लोग देख रहे हो, जो आपका टच मी नॉट प्लांट होता है उसको आप जैसे ही छूते हैं वैसे ही वो उसकी पत्तियां क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। अगर आपने उसकी टिप पे उसको टच किया तो उसकी क्या है, उसकी एपिकल में क्या है, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है जो कि क्या है, हाईली एक्टिव है। जैसे ही आप उसको टच करेंगे उसकी लीव्स क्या है, फोल्डेड हो जाएंगी। तो ये क्या है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं या मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये क्या है, वेरी एक्टिव। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत ही डेंस होता है। थिन सेलुलोज वॉल एंड आपसे ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाएगी। जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहला तो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, बहुत एक्टिव होता है। दूसरा क्या है, इसके साइटोप्लाज्म जो है उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, डेंस होता है। और उसके बाद इसका जो सेल्यूलोजिक मटेरियल होता है जिसकी इसकी सेल वॉल बनी होती है वो कैसा है, थिन है। थिन एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इसमें पर इसका न्यूक्लियस कैसा है, प्रोमिनेंट है। दे लैक वैक्यूल, इसमें जो मेरिस्टेमेटिक सेल है उसकी सेल में वैक्यूल का जो हमारा वैक्यूल है वो क्या है, एब्सेंट होता है। ये था आपका पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक ख़त्म होता है, लेकिन अब इसके जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे बहुत सारे ऐसे क्लासिफिकेशंस हम लोग इसी चैप्टर के जो अंदर आएंगे वो हम वन बाय वन पढ़ते चलेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ध्यान से पढ़ते रहिए। और ये सारे पॉइंट्स जो हमने अभी आपके सामने डिस्कस किए ये आपके टू द पॉइंट एनसीईआरटी के ही हैं। सारे डायग्राम आपके एनसीईआरटी के आपको मिलेंगे, तो आप आसानी से अपनी नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।